हेलो लर्नर्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सोल और एनसी वेब का जो ओपन बुक एग्ज़ाम हो रहा है उससे रिलेटेड सारे डाउट्स को, कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है वेबसाइट से और किस तरीके से अपनी स्कैन्ड आंसर शीट को अपलोड करना है। क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम में आप घर बैठे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको वेबसाइट से सॉफ्ट फॉर्म में क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना पड़ेगा और वहीं पोर्टल पे ही आपको अपनी आंसर शीट को अपलोड भी करना पड़ेगा। अब अपलोड कैसे करोगे? आप स्कैन करोगे आंसर शीट को और उसके बाद वहाँ पे पीडीएफ को अपलोड कर दोगे। तो इसी से रिलेटेड जो भी डाउट है आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत अच्छी वीडियो, हेल्पफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। सब डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं अपने सेशन की तरफ, किस तरीके से आप करेंगे ये सब। जब आप SOL के यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के होम पेज पर जाओगे यहाँ पर, तो आपको कुछ ऐसा सरफेस देखने को मिलता है। अगर इसकी वेबसाइट आपको जाननी है तो क्या है, sol.du.ac.in, ये इसकी वेबसाइट है। यहाँ से आप इस होम पेज पर जा सकते हो इजीली। आई होप आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा सरफेस दिखेगा आपको, ये स्टूडेंट डैशबोर्ड है। यहाँ से आप अपनी ID वगैरह में लॉगिन कर सकते हो। इसके बाद जब आप नीचे आओगे, थोड़ा सा नीचे आओगे ना इसके बाद, तो यहाँ पे ये देखो, ये रनिंग नोटिफिकेशंस हैं। यहाँ पे किस तरीके से आपको सारी गाइडेंस दी हुई है यहाँ पे इन लोगों ने। ये थोड़ा ऊपर चलते जाएगी, फिर जो हमें नोटिस ओपन करना है उसको देखेंगे हम यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे 3-4 ऐसी इन्फॉर्मेशन आने के बाद 15 का ये नोटिस देखो, यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करोगे जब आप, तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये PDF को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है वेबसाइट से और किस तरीके से हमें अपनी स्कैन्ड आंसर शीट को अपलोड करना है वेबसाइट पर। ठीक है, तो इसको एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है, हमें ऊपर ही बोल रहा है कि ये नोटिस किससे रिलेटेड है। प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर and uploading the scanned answer sheet for the open book examination to be conducted for the final year student and ex-student of फर्स्ट एंड सेकंड ईयर ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए है। और जो लोग अपना बैक का पेपर दे रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट, या फिर नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स ऑफ एजुकेशन बोर्ड यानी कि NC वेब के जो स्टूडेंट हैं वो पेपर दे रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे ये अपलोड किया गया है नोटिस। क्या बोल रहे हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड द एक्स स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर रजिस्टर्ड विद द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या फिर NC वेब बोर्ड फॉर द एकेडमिक सेशन 2019-20 सेल कमेंट्स फ्रॉम 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई से आपके पेपर हो रहे हैं, आपको पता चल ही गया होगा, डेट सेट आपने डाउनलोड कर ली होगी। तो ये सोल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए और NC वेब के लिए, या फिर जो एक्स स्टूडेंट हैं फर्स्ट और सेकंड ईयर के जो बैक का पेपर दे रहे हैं अपना, उनके लिए है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, accordingly the candidate appearing for the examination are hereby advised to note the following procedure for downloading the question paper। तो अच्छे से इसको नोट कर लो, समझ लो किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जो है बोल रहा है ये, द कैंडिडेट ऑफ सोल एंड NC वेब दोनों के लिए ही है, शैल डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर्स फ्रॉम द डेजिग्नेटेड पोर्टल एट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट इज www.du.ac.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका डेजिग्नेटेड पोर्टल है, वहाँ से अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाली वेबसाइट से www.du.ac.in, यहाँ से क्वेश्चन पेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। एज इन द केस ऑफ रेगुलर स्टूडेंट एज पर द डेट शीट, और रेगुलर स्टूडेंट के केस में भी वो लोग यहीं से पेपर डाउनलोड करेंगे डेट शीट के हिसाब से। जब आपकी डेट शीट है तो आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाएगा, जिस दिन दूसरे स्टूडेंट का पेपर है उस दिन उनका पेपर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इन केस, सेकेंड पॉइंट, इन केस इफ अ कैंडिडेट इज अनएबल टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर बाय द अबव प्रोसीजर, लेकिन अगर आप किसी कारणवश कोई इमरजेंसी आ गई, इस वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तब यहाँ पे ये बोल रहा है, he or she shall be provided with the following alternative procedure to download the question paper। अगर आप इस वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो ना क्वेश्चन पेपर, तो अल्टरनेटिव भी दिया हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट देखो किसके लिए दिया हुआ है, इन द केस ऑफ सोल कैंडिडेट, जो सोल के यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कैंडिडेट हैं, द क्वेश्चन पेपर शैल बी मेड अवेलेबल
एट देयर रिस्पेक्टिव डैशबोर्ड। जो अभी मैंने पेज खोला था ना, अभी आपको दिखाया था, वहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे जाओ बाय द सोल 5 मिनट्स प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब जो सोल है आपको 5 मिनट पहले आपके डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देगी, ये ध्यान रखना। बाय द सोल जो प्रोवाइड कराया जाएगा क्वेश्चन पेपर 5 मिनट प्रियर टू द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। जो आपकी एग्जामिनेशन की टाइम है उससे 5 मिनट पहले ही आपको आपके डैशबोर्ड पे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा देंगे, अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो। सेकेंड पॉइंट, द कैंडिडेट ऑफ एनसी वेब, अब ये सोल के लिए था और ये एनसी वेब के लिए है। ऑन द रिक्वेस्ट कैन गेट द क्वेश्चन पेपर एट द ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू द ऑफिसर ऑफ एनसी वेब। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, ये एनसी वेब के स्टूडेंट के लिए है, तो आपको क्वेश्चन पेपर आपके ईमेल पर और व्हाट्सएप पर भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो भी आपने एनसी वेब के ऑफिसर को प्रोवाइड कराया हुआ है उस पर। लेकिन आपको इनको बताना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेशली देखो, ओनली इन द केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द क्वेश्चन पेपर हैव नॉट बीन डाउनलोडेड। तो मे भी जब आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करा दिया जाएगा इनका, ताकि आप इनको इन्फॉर्म कर सको कि आपको प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में, तो ये आपको ईमेल पर या व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे, जो भी आपने इनको पहले से रजिस्टर करा रखा है अपना ईमेल और व्हाट्सएप। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, पॉइंट 3, सिमिलरली इफ फॉर एनी रीजन द कैंडिडेट आर नॉट एबल टू अपलोड द स्कैन्ड इमेजेस। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा वो किस बारे में था, अब आप डाउनलोड कैसे करोगे क्वेश्चन पेपर को वेबसाइट से। अब ये किसके लिए, स्कैन्ड इमेजेस। अब आपने पेपर दे दिया ना, आप जब पेजेस पे लिखोगे तो आपको क्या करना है, उसको स्कैन करके अपलोड भी करना है अपने आंसर्स को, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही डाउनलोड नहीं करना भाई, स्कैन्ड इमेजेस यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट जो आप बनाओगे ना, कैम स्कैनर का आप यूज़ कर सकते हो पीडीएफ बनाने के लिए, अच्छी पीडीएफ बन जाती है वहाँ से। जस्ट पिक क्लिक करो और पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर दो। ऑफ देयर आंसर शीट ऑन द पोर्टल, आपको क्या करना है, अपने स्कैन्ड इमेजेस को या पीडीएफ को आंसर शीट को पोर्टल पर देना है, अपलोड करना है। द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन द सेम कैन बी सेंड इन पीडीएफ फॉर्मेट एट द डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस। या तो आप पोर्टल पर अपलोड कर दो या फिर डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस है सोल का या फिर एनसी वेब का। तो जो सोल का ईमेल एड्रेस है और एनसी वेब का ईमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप उनको प्रोवाइड करा सकते हो अगर आप पोर्टल पर अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो। एज द केस मे बी, जो भी आपका केस है। हाउएवर इट मे बी नोटेड दैट दिस ऑप्शन मे बी एक्सरसाइज्ड ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। और ये ऑप्शन भी इमरजेंसी में ही आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप पोर्टल पे अपलोड कर पा रहे थे अपने आंसर्स को, लेकिन तभी भी आप बोलो कि नहीं हमें तो ईमेल पे ही करना है, तो ऐसा मत करना, इमरजेंसी के केस में ही होगा। और मे बी आपको इनको पहले नोटिफाई करना पड़ेगा, इनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपको ऐसा इमरजेंसी कोई है। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट अंडर दिव्यांग यानी कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं शैल बी 5 आवर। इन बच्चों के लिए 5 आवर होगी, और वो किस तरीके से होगी, विच इंक्लूड द 2 आवर्स फॉर अटेम्प्टिंग द एग्जामिनेशन एज पर द प्रिस्क्राइब टाइम। अब ये 2 घंटे का टाइम तो सारे बच्चों के लिए ही है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए। 1 आवर फॉर द पर्पस ऑफ डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैन्ड इमेजेस। और ये सभी को दिया गया 2 घंटे पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए और 1 घंटे स्कैन्ड इमेजेस को अपलोड करने के लिए और क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए सबको दिया हुआ है। लेकिन जो आपके पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम ऑफ 20 मिनट्स पर आवर दिया जाएगा। तो देखो 3 घंटे हो गए ना आपके, 3 घंटे में आप 20-20 मिनट जोड़ दो, तीनों घंटों में उनको 20-20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो 1 घंटा ऐसे एक्स्ट्रा हो गया, तो इनको ये 4 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा 4 घंटे का टोटल टाइम मिल गया। आगे ये बोल रहा है 1/3 ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ द ओबीई एज पर द रूल्स एंड एलिजिबिलिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी। ये इसलिए दिया गया, इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। एंड फर्दर 1 आवर अबव ऑल स्पेशल प्रोविजन एज प्योरली ऑन टाइम मेजर। और 1 घंटा इनको और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है स्पेशल प्रोविजन के तहत। तो आई होप क्लियर हुआ होगा आपको यहाँ से कि किस तरीके से पेपर को डाउनलोड करना है और कैसे अपने पीडीएफ को या स्कैन्ड इमेजेस को आपको अपलोड करना है। एक और पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं, ये रहा, फॉर ग्रीवियंस इफ एनी रिलेटेड विद द ओबीई मतलब ओपन बुक एग्जामिनेशन सच एज डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैन्ड इमेजेस। अब ये उन्होंने बोला ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है अपलोड करने में या डाउनलोड करने में, आफ्टर द
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब जब आप अपलोड करोगे कंप्लीट होने के एग्जामिनेशन के बाद, द कैंडिडेट में बी कॉन्टेक्ट एट सोल एंड एनसी वेब। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इन चीज़ों में तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं सोल और एनसी वेब को, एज द केस मे बी एट द ईमेल एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल एट द ऑफिशियल वेबसाइट। तो जो अभी हमने ऑफिशियल वेबसाइट देखी थी ना सोल की, उसको आप थोड़ा और ऊपर ऊपर करोगे तो नीचे इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है, इंपॉर्टेंट टेलीफोन नंबर्स दिए होते हैं, और एग्जाम टाइम में आपको सारे ही अवेलेबल रहेंगे क्योंकि बहुत क्रूशियल टाइम है। सारे बच्चे, अगर एक भी बच्चे का एग्जाम रह जाता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप इनके ईमेल एड्रेस पे या फ़ोन नंबर कॉन्टैक्ट्स पे इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये था डिस्कशन। आई होप जितने भी डाउट्स थे आपके क्लियर हुए होंगे यहाँ पे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है और किस तरीके से अपनी स्कैन्ड इमेजेस को अपलोड करना है। और यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ दे दी है, अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उनको एनसी वेब के केस में तो आप ईमेल एड्रेस या व्हाट्सएप पे भी मंगा सकते हो या फिर इनको कांटेक्ट कर सकते हो इनके ईमेल के थ्रू। ऐसा नहीं कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही तो आपका एग्ज़ाम रह जाएगा। तो ये था डिस्कशन। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को ये डाउट था कि किस तरीके से हम डाउनलोड करेंगे पेपर्स को और किस तरीके से अपलोड करेंगे, क्योंकि ये तो पता चल गया कि ऑनलाइन एग्जाम में आपको डेट शीट भी पता चल गई, लेकिन वो होगा कैसे, बहुत सारे डाउट आ रहे थे बच्चों को, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना दी जाए। आई होप हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।